हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज। एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन बीइंग कि एवरेज पे या तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर एवरेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। दैट मीन्स कि एवरेज पे प्रॉब्लम्स जो है वो आपको अच्छे से सॉल्व करनी आनी चाहिए, सो दैट कि अगर जैसा मर्जी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप उसको कर लो। ओके तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी एवरेज पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस। तो आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है, सो दैट कि आपको खुद को पता चल जाए कि कितना आप लोगों को नॉलेज है और कितना आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज। तो देखिए एवरेज में फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 45 गर्ल्स इज 53 kg। एवरेज गिवन है आप लोगों के पास क्या, 45 गर्ल्स की 53 kg। इट वॉज लेटर फाउंड दैट वेट ऑफ 2 गर्ल्स वॉज रीड 49 kg एंड 57 kg इंस्टेड ऑफ 45 kg एंड 52 kg। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दो गर्ल्स का वेट गलत रीड कर लिया गया, रोंग क्या रीड किया गया। यहाँ पे देखो ध्यान से समझ रहे हैं कि जो रोंग रीड किया गया वो क्या है 49 kg और दूसरी का है 57 kg इंस्टेड ऑफ, जो कि होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 45 kg एंड 52 kg। ओके दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे गलत रिकॉर्ड किया गया तो हमारी एवरेज भी रोंग है। एवरेज रॉन्ग है तो कह रहा है कि कितनी गलत है उसको कैसे हम करेक्ट करेंगे। तो अब एक तो तरीका ये है कि हाँ जी यहाँ पे आप यहाँ से टोटल फाइंड आउट कर लो, ठीक है, फिर इसके साथ में आप टोटल फाइंड आउट करोगे, फिर उसके बाद में दोबारा से आप एवरेज फाइंड आउट करोगे। ऐसे नहीं करना, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। आपने क्या करना है, देखो अब सिंपल ये देखो कि जो रॉन्ग है ना सिर्फ उस पर फोकस करना है। अब इसका 49 रॉन्ग है, होना कितना चाहिए था 45। दैट मीन्स कि कितना ज़्यादा हो गया, कितना कम करना चाहिए, 4 का इफेक्ट पड़ रहा है। ओके करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ जी उसको करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 4 माइनस करना, ठीक है। दूसरा जो है 57 रिकॉर्ड किया गया और होना क्या चाहिए 52। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे भी हमारे पास में 5 ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, तो टोटल कितना इफेक्ट पड़ रहा है अपने पास में 9 का। 9 कम करना है किस पे, टोटल पे, बट अभी हमें क्या करना है एवरेज पे। 9 तो क्या है, वैल्यू है, हमें एवरेज पे इफेक्ट देखना है। तो एवरेज कैसे देखेंगे कि एवरेज में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 45 गर्ल्स हैं। दैट मीन्स कि जो 9 का एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा पूरे 45 पे पड़ेगा। दैट मीन्स कि 0.2 लेस हो जाएगी एवरेज। डन। तो जो करेक्ट एवरेज हो जाएगी वो करेक्ट एवरेज कितनी हो जाएगी आपके पास में, हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 0.2। तो 53 माइनस 0.2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 52.8। क्लियर। तो आपके पास ऑप्शन आ रही है यहाँ पे 52.80 kg। दिस इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है अच्छे से। क्या किया हमने, रोंग जो दिया हुआ था उसमें हमने देखा कि हाँ जी रोंग कितना ज़्यादा है या कम है। अगर यहाँ पे वैल्यू ऐसे है, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर यहाँ पे कम होता और यहाँ पे करेक्ट ज़्यादा होता, इन दैट केस हम क्या करते, ऐड कर देते। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है रोंग वो ज़्यादा है, करेक्ट कम होना चाहिए, इसलिए हमने उसको क्या किया, कम किया है, माइनस किया। पॉइंट क्लियर। ओके सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज स्कोर ऑफ सचिन इन हिज इनिशियल 40 मैचेस इज ए। 40 मैचेस के अंदर उसका एवरेज कितना है, ए है। डन। इन द 2 मैचेस ही स्कोर 112 एंड 99 रन्स, सो दैट हिज एवरेज इंक्रीज बाई 2 रन्स। तो उसकी एवरेज कितनी बढ़ गई, 2 रन से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि फाइंड हिज न्यू एवरेज। न्यू एवरेज उसकी फाइंड आउट करनी। अब देखो अगर आपके पास में एवरेज है, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन है या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उस केस के अंदर हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा है उसने कि एवरेज है ए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 40, क्योंकि 40 मैचेस है तो हम टोटल रन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल रन उसके कितने थे, टोटल रन क्या होता है आपके पास में, हाँ जी एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये कितने हो गए 48।
अब उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसने 112 और 99 रन और कर लिए हैं 2 मैचेस के अंदर। तो अभी उसके रन कितने हो गए? 40 रन तो उसके पास पहले ही थे, अब 2 मैच उसने और खेले हैं, उसके अंदर एक के अंदर आए उसके 112 रन बनाए उसने और दूसरे में 99। अब ये जो टोटल उसने किया है, अब कह रहा है कि अब उसकी एवरेज क्या हो गई है? 2 से बढ़ गई है। तो अब उसकी एवरेज कितनी होगी? a+2 हो गई है। अब a+2 हो गई। अब ये क्या है? टोटल रन है। अभी टोटल रन कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ मैचेस इनटू एवरेज। अब नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? 40 मैचेस पहले थे, अभी कितने? 42। तो इसको 42 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। पॉइंट इज क्लियर? तो अब अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज 40A प्लस हाँ जी इतना ही होगा। तो आगे वैल्यू है आपके पास, ये हो जाएगा 42A प्लस 84। इसको हम माइनस करेंगे, दिस विल बी 2A इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। आप करोगे तो ये हो जाएगा 11 से 8 गए, 11 से 4 गए, आपके पास बच गए 7, 10 से 2। क्लियर? तो A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? 127/2। दैट मीन्स 63.5। 63.5 ये क्या है? क्या कह रहा है कि 40 मैचेस तक की एवरेज है। अभी बट क्वेश्चन क्या है? फाइंड हिज न्यू एवरेज। अब न्यू एवरेज में उसने क्या कहा कि पहले एवरेज A थी, अभी 2 इंक्रीज हो गई है। तो हमारे पास में ओल्ड एवरेज आ गई 63.5। दैट मीन्स कि अभी जो न्यू एवरेज है, न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी? ऐड कर देंगे हम इसके अंदर 2, तो 63.5 प्लस 2 दैट मीन्स 65.5। सो आंसर विल बी 65.5। हाँ जी क्लियर सभी को? आई होप सभी को क्लियर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट कर देना है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हाँ जी आपके डाउट सारे क्लियर करे जाए। ओके यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। कह रहे द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर आउट ऑफ 7 नंबर्स इज 11 मोर देन द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स। देयर आर टोटल 7 नंबर्स है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी क्या कह रहा है कि जो पहले जो 3 नंबर है ना ये वाले, ठीक है, तो कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर आउट ऑफ 7 इज 11 मोर देन द एवरेज ऑफ द 7 नंबर। 7 नंबर की एवरेज से 11 ज्यादा है, ठीक है। 5th 6th 7th नंबर आर 8 5 and 29 लेस देन द एवरेज ऑफ 7 नंबर। ओके, एंड गिवन दैट इफ 4th नंबर इज 89 देन फाइंड द एवरेज ऑफ इनिशियल 3 नंबर्स। इनिशियल 3 नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है। हाँ जी खुद से ट्राई करेंगे एक बार क्वेश्चन को। देखिए अपने पास में अगर मैं मान लूँ कि टोटल जो हमारे पास 7 नंबर्स है, 7 नंबर है, तो 7 नंबर की एवरेज कितनी है? A है। ओके, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमने वैसे वैसे ही इसको सोल्व करते हुए जाना है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज ऑफ द 7 नंबर 11 मोर देन द एवरेज ऑफ 7 नंबर। तो इन तीनों की एवरेज कितनी है? 11 ज्यादा है। दैट मीन्स कि A प्लस 11 है। अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 नंबर है, 3 के साथ में मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? दैट मीन्स कि इन 3 नंबरों का टोटल हमारे पास आ गया। जो 4th नंबर आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 89 है। उसके बाद में क्या कहा गया है कि 5th 6th 7th नंबर आर 8 5 and 29 लेस देन द एवरेज। अब देखो 4th कितना कम है? 8। दैट मीन्स कि एवरेज कितनी थी? A में से 8 माइनस कर देंगे हम, दिस इज A। ओके, 5th नंबर 5 लेस है, A में से 5 माइनस कर देंगे। और जो 6th नंबर है वो कितना है आपके पास में? हाँ जी 5th 6th and 7th। 4th हो गया हमारे पास में ये, 5th 6th and 7th नंबर कितना है? 29 लेस है, दिस इज 29। तो ये क्या हो गया? टोटल। अब टोटल ऑफ कितना है? ये 7 नंबर से। अगर हम वैसे देखें तो 7 का टोटल कितना आ जाएगा? एवरेज है 7A, तो 7 नंबर का टोटल कितना हो गया? 7A। सो दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? 7A। हाँ जी ये पॉइंट क्लियर है सभी को?
देखो ध्यान से समझेंगे, उनका जो फर्स्ट 3 नंबर है उनकी एवरेज 11 ज़्यादा है टोटल एवरेज से, तो टोटल 7 की एवरेज हमने ले ली A, दैट मीन्स कि जो फर्स्ट 3 है उनकी एवरेज क्या होगी A + 11। अगर एवरेज हमारे पास है देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल, तो टोटल कितना हो गया 3 × A + 11। फोर्थ नंबर ऑलरेडी गिवन है, वो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। अब उसने कहा फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ नंबर क्या है, कम है एवरेज से कितना 8, 5 एंड 29, तो हमने इसके अंदर से 8 कम कर दिया, यहाँ से 5 कम कर दिया और इसके अंदर से 29 कम कर दिया, तो ये क्या हो गया टोटल। और टोटल कितना बन रहा है, वैसे 7 की एवरेज A है तो टोटल कितना हो गया 7A, तो ये सारा 7A के इक्वल हो गया। ओके, अब देखते हैं इसका टोटल कितना बनता है। दिस इज 3A + 33 + 89 प्लस A माइनस, ये हो गया आपके पास 8, 5, 13, तो ये हो गया -42 = 7A। क्लियर? हाँ जी, तो अब यहाँ से देखिए आपके पास में कितना आ गया, ये A 3A ये हो गया 1A 2A एंड 3A, तो टोटल हो गया ये 6A। ठीक है, 6A प्लस -42 = 7A, दैट मीन्स A इज इक्वल टू व्हाट, A की यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ गई 80। अब A हमने क्या लिया था, टोटल 7 नंबर्स का एवरेज, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ इनिशियल 3 नंबर। इनिशियल 3 नंबर्स का एवरेज आपको फाइंड आउट करना है, तो इनिशियल 3 नंबर्स का एवरेज कितना था, 11 ज़्यादा था, याद करो यहाँ पे उसने कहा है 11 मोर देन। ठीक है, तो इनिशियल 3 नंबर एवरेज कितना आ गया आपके पास में, इसमें 11 हम ऐड कर देंगे, सो 80 + 11 दैट मीन्स 91। ओके, सो 91 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर है सभी को, किसी को कोई भी डाउट हो इसके अंदर, क्लियर है? ओके, अगर कोई डाउट आता है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। इवन इस क्वेश्चन के अलावा भी अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिस के दौरान अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट में। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 16 कोकोनट इज 1.5 kg। एवरेज है 1.5 kg। इफ 5 वाटरमेलन आर आल्सो एडेड देन द एवरेज वेट इंक्रीज बाय 0.5 kg। 0.5 kg एवरेज बढ़ गई है, देन व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 5 वाटरमेलन। तो बताइए 5 वाटरमेलन का वेट कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 16 का एवरेज वेट इतना है, दैट मीन्स कि जो टोटल वेट है 16 कोकोनट्स विल बी व्हाट, 16 इंटू जितनी भी एवरेज है, क्लियर? हाँ जी, 24 kg आ गया। अब साथ में कह रहा है कि 5 वाटरमेलन और अगर हम ऐड कर दे दैट मीन्स कि जो टोटल वेट हो जाएगा किसका, 16 कोकोनट्स और 5 वाटरमेलन का, वो कितना हो गया टोटल 21 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और साथ में वो क्या कह रहा है कि 0.5 kg इंक्रीज हो गया, पहले कितना था 1.5 kg, अभी कितना हो गया 0.5 kg और इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स व्हाट कि कितना हो गया हमारे पास में 2 kg, 42 kg हो गया। डन। तो अब ये देखिए, ये था हमारे पास में 16 कोकोनट का वेट और ये 16 कोकोनट और 5 वाटरमेलन का। तो अगर मैं 5 वाटरमेलन का वेट देखूँ तो कितना आ जाएगा 42 - 24, दैट मीन्स 18 kg। ओके, सो आंसर विल बी 18 kg। हाँ जी, 18 kg विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है। हमने पहले देखा कि 16 कोकोनट का वेट कितना है, फिर उसने कहा कि 5 वाटरमेलन और आ गए, 5 वाटरमेलन का और साथ में हमने किया तो वेट आ गया 42, दैट मीन्स कि जो एक्स्ट्रा वेट है दैट इज बिकॉज ऑफ 5 वाटरमेलन। सो 5 वाटरमेलन का वेट कितना आ जाएगा, दोनों को हमने माइनस कर दिया एंड वी गेट 18 kg। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ आकाश इन 4 days इज 90 kg। 4 दिन का एक्सपेंडिचर गिवन है आपके पास 90 kg। इफ हिज एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट 3 days इज 110, 125 एंड 80। अब देखो टोटल 4 days है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी तरह से। अब सभी का टोटल कितना एवरेज है 90, दैट मीन्स कि जो टोटल है ओ 4 days वो कितना हो जाएगा 4 × 90, दैट मीन्स 360। ओके, अब उसने कहा है कि फर्स्ट डे का 100 है,
सेकेंड डे का 125 है और थर्ड डे का कितना है 85 और फोर्थ डे का हमें नहीं पता कि कितना है। क्लियर? तो ये कह रहा है कि ये बताओ कि फोर्थ का कितना होगा। जब हमारे पास टोटल है देन वी कैन फाइंड आउट द फोर्थ डेज एक्सपेंडिचर। कर सकते हैं। तो ये इसको हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 225, 230 एंड 310 प्लस n, और ये किसके इक्वल है 360 के। दैट मीन्स कि n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 50। सिंपल। सो आंसर विल बी 50। टोटल तो हर बार इक्वल ही होगा ना। तो वो कह रहा है कि 3 का तो हमें पता है, फोर्थ का फाइंड आउट कर गए। 3 का हमें पता है गिवन है, फोर्थ हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इनका सभी का टोटल, ठीक है, और जो हमारे पास में चारों का जो इकट्ठा टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया एंड वी गेट द वैल्यू फॉर द फोर्थ डे। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। हाँ जी, करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 9 पर्सन वेंट टू ए होटल फॉर टेकिंग देयर मील। 9 टोटल कितने पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन आर 9। 8 ऑफ देम स्पेंड 12 रुपीज ईच ऑन देयर मील। अब टोटल पर्सन है हमारे पास में 9। 8 पर्सन जो है उन्होंने कितना कितना खर्च किया, तो 8 पर्सन ने स्पेंड किया है कितना 12 रुपीज ईच, दैट मीन्स कि 96 रुपीज। ओके, आगे क्या गिवन है, एंड द 9th पर्सन स्पेंड 8 रुपीज मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9। सभी की जो एवरेज एक्सपेंडिचर है उससे उसने 8 रुपीज ज़्यादा दिए हैं। अब हमें एवरेज का ही नहीं पता, तो हम 9th का कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 9th पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना है, हाँ जी 9th पर्सन ने कितना स्पेंड किया है, एवरेज अगर हम ले लें कि भाई जो टोटल एवरेज है, हाँ जी एवरेज जो है आपके पास में वो हमने कंसीडर कर ली कि x रुपीज़ है, ठीक है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा ऑफ 9 पर्सन कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट? तो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 9th पर्सन है, 9th पर्सन के बाद टोटल 9 की नहीं बात हो रही यहाँ पे, 9th पर्सन ने कितना एक्सपेंड किया 8 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स x प्लस 8। आप देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर तो दोनों केसेस में इक्वल होना चाहिए, 8 ये और 9 ये, दैट मीन्स कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 8 ने लगाया 96 रुपीज़, जो 9th पर्सन था उसने इतना, दैट मीन्स कि टोटल इतना खर्चा हो गया। और हमने अभी एवरेज है उसको x कंसीडर किया है और टोटल कितना किया है 9x, तो ये इसका 9x के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। 8x की वैल्यू कितनी, x इधर चला गया हमारे पास, तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, यस 13, दैट मीन्स एवरेज इज 13, एवरेज 13 है ना। क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड बाय देम। टोटल मनी कितना स्पेंड किया था 9x, दैट मीन्स कि टोटल मनी कितना आ जाएगा अपने पास में 13 into 9, दैट मीन्स 117 रुपीज। ओके, सो आंसर विल बी 117। आई होप सभी को क्लियर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, ये क्वेश्चन बार बार डायरेक्ट आता है, सेम स्टेटमेंट आती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ए क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। रन रेट कितनी है 3.2। 10 ओवर के अंदर कितनी है 3.2। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट 282 रन्स। 282 का टारगेट है आपके पास में, ठीक है। तो अब हमने पहले ये फाइंड आउट करना है कि 10 ओवर में उसने टोटल रन कितने बनाए, फिर हमें पता चलेगा कि बाकी के 40 ओवर्स में कितने रन बनाने हैं। ओके, तो हमने पहले फाइंड आउट कर दिया क्या, टोटल रन्स इन 10 ओवर्स। तो टोटल रन कैसे करेंगे हम फाइंड आउट, रन रेट। अब जैसे यहाँ पे रन रेट है, दिस इज इक्वल टू एवरेज। ओके, तो यहाँ पे इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स कि 32 रन उसने बनाए हैं, ठीक है। अब टारगेट क्या है 282 का, ठीक है। ओवर कितने लेने हैं हमने 40 ओवर्स के अंदर, दैट मीन्स कि रिक्वायर्ड रन्स कितने होंगे, दोनों को हम माइनस कर देंगे। 282 से अगर मैं 32 को माइनस करती हूँ तो
तो ये आ गया हमारे पास में, हाँ जी 250। दैट मीन्स कि 250 रन अभी और बनाने पड़ेंगे तभी टारगेट अचीव होगा। तो रन कितने बनाने हैं 250, ओवर्स कितने हमारे पास में 40। दैट मीन्स कि जो रिक्वायर्ड रन रेट होगी हमारे पास, तो रन रेट कितनी होगी यही फाइंड आउट करना है ना। देखिए व्हाट इज द रन रेट, तो रन रेट कितनी हो जाएगी, जितने भी रन हमें चाहिए डिवाइडेड बाय जितने भी ओवर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में 6.25। ओके, सो 6.25 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी क्लियर है सभी को। ये जो रन्स पे ना काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं, रन रेट पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एवरेज गिवन है आपके पास में वो आ गया, आपके पास में बॉलिंग एवरेज गिवन है, बैटिंग एवरेज गिवन है, इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तो रन रेट वाले जो ये क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वर 50 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज्ड बाय 10, 10 स्टूडेंट और इंक्रीज हो गए, देन एक्सपेंडिचर ऑन द फूड इंक्रीज ₹100 पर डे, while the average expenditure of the student reduced by 1। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, ये क्या इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर, और ये जो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस क्या हो रही है उसकी एवरेज। हाँ जी क्लियर है, यहाँ पे ये एवरेज है, दिस इज एक्सपेंडिचर। ओके यस, व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन द फूड पर डे। अब यहाँ पे हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास में एवरेज है, एवरेज कितनी है एक्स है, ठीक है। तो एवरेज जो है हमने मान लिया कि जो एवरेज है वो कितनी है एक्स है, एवरेज एक्सपेंडिचर हमारा कितना है एक्स है। दैट मीन्स कि जो 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 50, यस दिस इज 50, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 50 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे आप 50x हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट और आ गए, दैट मीन्स कि टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 60 स्टूडेंट हो गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 60। क्लियर। अब उसने कहा है कि जो एवरेज है, एवरेज एक कम होगी, तो 60 का टोटल कितना कैसे फाइंड आउट करेंगे, 60 इंटू उसकी एवरेज, ठीक है। और वैसे अगर हम देखें तो टोटल खर्चा कितना है, 50x तो पहले ही था, 50x तो पहले ही था, और उसने कहा 100 रुपीज और बढ़ गया पर डे, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 100। ये पॉइंट क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो उसने कहा है कि 10 स्टूडेंट्स और आ गए, 10 स्टूडेंट और आ गए, दैट मीन्स कि टोटल 60 हो गए, ठीक है। साथ में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास कि एवरेज ₹1 कम हो गई, हमने पहले एवरेज एक्सपेंडिचर कंसीडर किया x, अभी कितना हो गया फिर x-1 हो गया, दैट मीन्स कि टोटल क्या हो गया, टोटल हमें पता है कि एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं हम टोटल, तो ये हो गया टोटल, ठीक है। टोटल ये हो गया। अगर हम एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग देखें तो पुराना एक्सपेंडिचर कितना था हमारे पास 50x, और वो क्या कह रहा है कि हाँ जी 100 रुपीज़ और बढ़ गया, तो 100 हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। हाँ जी क्लियर। तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 60x - 60 इज इक्वल टू 50x प्लस 100, दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू 160, सो x इज इक्वल टू 16। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड पर डे। तो टोटल इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास में 50, ठीक है, इंटू 16, दैट मीन्स 800। ओके यही कंसिडर किया था ना हमने, कितना आ जाएगा आपके पास 800। डन, यस। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है क्वेश्चन। यस द क्वेश्चन इज ऑन द बॉलिंग स्क्रीन, बॉलिंग एवरेज। ओके तो देखो बॉलिंग एवरेज क्या होती है, यस बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज है हमारे पास में, यस जो बॉलिंग एवरेज होती है, बॉलिंग एवरेज इज इक्वल टू टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल विकेट्स। हाँ जी यहाँ पे हमने ध्यान रखना है क्या होते हैं, टोटल विकेट से डिवाइड करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। हाँ जी अब यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, कह रहा है ए मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 24 टेक्स 4 विकेट फॉर 40 रन्स। उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी है 40 है। अगर हम ये कंसीडर करके चलें कि भी नंबर ऑफ विकेट्स उसकी कितनी थी, नंबर ऑफ विकेट्स मैंने कंसीडर कर ली कि n विकेट्स थी, अब बॉलिंग एवरेज है उसके 24, दैट मीन्स कि उसके जो टोटल रन्स थे इनिशियली स्टार्टिंग में उसके टोटल रन्स थे वो कितने हो गए 24n हो गए। हाँ जी इसमें किसी को कोई डाउट। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है
कि ही टेक्स 4 विकेट्स फॉर 40 रन एंड देयर बाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय 1, तो उसकी जो एवरेज है वो 1 से कम हो गई, 1 से कम हो गई, दैट मीन्स कि अभी उसकी एवरेज कितनी हो गई, n-1 हो गई, n-1 हो गई है उसकी एवरेज, क्लियर, यही कह रहा हूँ, इज डिक्रीज बाय 1, ठीक है। अब यहाँ पे हिज एवरेज इज डिक्रीज बाय 1, अब सॉरी ये n तो हमारे पास में विकेट्स लिया है हमने, एवरेज तो ऑलरेडी गिवन है आपके पास 23 है, तो 23 है, तो अभी अपने पास में एवरेज कितनी हो गई, 24 थी, एक कम होगी, दैट मीन्स कितनी हो गई, 23 हो गई, ये वाला पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। अब यहाँ पे एवरेज होती क्या है, एवरेज होती है टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल विकेट्स। अब पहले रन कितने थे उसके, 24 रन थे, अभी उसने क्या कहा, 40 रन और आ गए, ठीक है जी, 40 रन उसने और बना लिए, इसके अलावा 4 विकेट्स है, सॉरी 40 रन दे दिए उसने और 4 विकेट्स लिए, तो 4 विकेट्स, पहले विकेट्स कितनी थी n, अभी 4 और हो गई है, हाँ जी, इज दिस पॉइंट क्लियर। 23 कैसे लिया हमने, उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि एवरेज डिक्रीज हो गई 1, पहले एवरेज थी 24, अभी कितनी हो गई 23, ठीक है। और एवरेज फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, टोटल रन डिवाइडेड बाय विकेट, टोटल रन। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 25 टेक्स 4 विकेट्स, उसने 4 विकेट्स ली है फॉर 40 रन और उसके ऊपर 40 उसने रन दिए हैं, तो उसके बाद ये क्या कह रहा है कि भाई 24 n रन तो पहले ही थे, 40 रन और चलेगी, ठीक है जी। अभी अब साथ में विकेट्स कितनी होगी, n+4, इसको आप सोल्व करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी, तो n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी बनेगी, 23n + 92 इज इक्वल टू 24n + 40, सो n इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये यहाँ से अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, 52, डन। नाउ द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर हिज लास्ट मैच, लास्ट मैच से पहले उसकी विकेट्स कितनी थी, तो हमने कितनी कंसीडर करी थी n, एंड दिस इज 52, दैट मीन्स कि कितनी थी 52, सो 52 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, यस। हाँ जी, अगर आप एवरेज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो प्रैक्टिस जरूर करनी है क्योंकि एवरेज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने अभी तक फ्री वार्म अप कोर्स को नहीं लिया है वो फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर करने का आपको बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे जैसे अभी नाबार्ड के अंदर हम सभी टॉपिक्स के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो वहाँ पे सभी टॉपिक्स की वीडियोस आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप विद PDF अवेलेबल हो जाएगी, ओके, यस। इसके अलावा हमारा कंप्लीट कोर्स भी है, यू कैन टेक द कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज़ है, यू कैन टेक द टेस्ट सीरीज़। इसके अलावा अगर मान लो आप लोगों को लगता है कि हाँ जी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, देन देयर आर माइक्रो कोर्सेज आल्सो, ओके। सो काफ़ी फ्लेक्सिबल सिस्टम है, तो जैसे आप लोगों को बेटर लगे आप वो ले सकते हो, ओके, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं आप लोगों से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।